सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। परभणी जिले के मुरुम्बा गांव स्थित पोल्ट्री फार्म में करीब 800 मुर्गियों की मौत हो गई, जिसके बाद इनके नमूनों को जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इन मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हुई है। इस खबर के सामने आते ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुगलीकर ने मुरुम्बा गांव के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मुर्गियों को मारने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि इस गांव के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्र से मुर्गियां किसी दूसरे जिले में नहीं भेजी जाएगी। लंबे समय से जीत को तरस रही कांग्रेस पार्टी को शिमला के निकाय चुनाव में नई ऊर्जा मिली है। जिले के 8 निकायों में से 6 पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर सत्तासीन भाजपा को करारी शिकस्त दी है। नगर परिषद रोहडू और ठियोग भाजपा के हाथों से फिसल गए। दोनों ही निकायों में रहे अध्यक्षों को हार का सामना करना पड़ा है। रोहडू में मौजूदा अध्यक्ष राधे श्याम और ठियोग में वंदना सूद हारे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अपने गृह क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन कर बड़ी जीत दिलाई है। कुल 58 सीटों में से 35 पर कांग्रेस और 23 पर भाजपा ने जीत हासिल की है। इनमें से 9 सीटों पर पहले ही निर्विरोध प्रत्याशी जीत चुके थे। जिला युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में सीए रोड अग्रसेन चौक के पेट्रोल पंप पर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताया गया। वह मोटर बाइक की शव यात्रा निकालकर अच्छे दिनों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं डीजल पेट्रोल के दाम कम करो के नारे लगाए गए। वसीम खान ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल और पेट्रोल के दाम कम होने के बावजूद केंद्र सरकार मनमानी कर रही है और आम आदमी का खून चूस रही है। इस मौके पर ब्लॉक 18 अध्यक्ष गोपाल पट्टाम, राजा भाऊ चलाटे, फिरोज खान, मुबश्शिर आदि उपस्थित थे। आज का हमारा ये आंदोलन जो पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल का भाव शहर में 51 पार हो गया और डीजल का भाव 81 पार हो गया है। ऐसी हमारे कांग्रेस के राज में मोदी जी ने बोले थे कि मनमोहन सिंह की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। यानी 60 साल जब उम्र हुई थी मनमोहन सिंह जी की तो पेट्रोल 60 रुपये लीटर था। तो उनका बोलना था कि 60 साल उम्र हो गई तो पेट्रोल का भाव भी 60 रुपये लीटर हो गया। तो अभी किसकी उम्र से मैच करेंगे मोदी जी? आपकी ऐसी तानाशाही नहीं चलेंगी। आपका जाने ये ऐसा आलम हो गया, यहाँ दारू सस्ती हो गई है हिंदुस्तान में और पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। ऐसे रहेगा तो आज हमने बाइक की मैयत निकाले हैं ये बताने के लिए कि पहले बाइक पर सवार होकर पेट्रोल भरने जाते थे, अभी बाइक आम नागरिक के कंधे पर सवार होकर जा रही है। ऐसी रहा तो हम ऐसे आंदोलन जारी रखेंगे और मोदी सरकार को पेट्रोल के दाम डीजल के दाम कम करना ही चाहिए। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले महिला जागृति संगठन ने सर्वश्रेष्ठ कामकाजी महिलाओं और शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए पुलगांव में एक समारोह आयोजित किया। श्रीमती वंदना ताई ठाकरे ने समारोह की अध्यक्षता की, जबकि श्रीमती मालती ताई तिवस्कर मुख्य अतिथि थी। इस अवसर पर लता ताई डोंगरे, जिन्होंने एक चरित्र नाटक के माध्यम से पूरी दुनिया में रमाई नामक एकालाप प्रस्तुत किया। साथ ही सुनंदा ताई वानखेड़े ने राजमाता जिजाऊ का किरदार पेश कर दर्शकों का दिल जीत लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। भंडारा जिला के सरकारी अस्पताल में शनिवार तड़के बच्चों के वार्ड में आग लगने की वजह से 10 नवजात शिशुओं की दम घुटने से मौत हो गई। यह आग संदिग्ध तौर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। घटना के बाद लोगों का विरोध हो रहा है कि हादसा अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुआ है, इसलिए अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच बीजेपी राज्य सरकार से इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर आज भंडारा जिले को बंद पुकारा है। बीजेपी सांसद सुनील मुड़े की तरफ से इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ी घोषणा की है कि पुलिस विभाग में 12,538 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया लागू की जाएगी। पहले चरण में 5,300 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी तथा बाकी सीटें दूसरे चरण में भरी जाएगी। यदि 12,538 पदों को भरने के बाद भी अधिक आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस विभाग में और अधिक कर्मियों की भर्ती की जाएगी।
उनकी टिप्पणी से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार पुलिस भरती के लिए तत्पर है। राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला आहे की 12,538 जागा पोलिसांना भरायच्या. त्या 12,538 पैकी पहिल्या फेज मध्ये आम्ही 5,297 म्हणजे 5,300 जागा आम्ही भरणार आहोत. त्याची प्रक्रिया चालू झालेली आहे आणि तसा शासनाचा आदेश सुद्धा निघालेला आहे. आम्ही कृतीपत्र सुद्धा मधल्या काळामध्ये काढलं, कारण की मधल्या काळामध्ये ACBC मध्ये जे EWS जे लोक बसू शकतात, जे विद्यार्थी बसू शकतात, त्यांचा सुद्धा त्यांना फायदा व्हायला पाहिजे म्हणून कृतीपत्र काढले आहे आणि 5,300 पोलिसांच्या भरतीची पहिल्या फेज मध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये प्रक्रिया चालू झालेली आहे आणि ही संपल्यानंतर लगेच आम्ही दुसरा जो टप्पा आहे तो सुद्धा आम्ही दुसऱ्या टप्प्यामध्ये भरती चालू करू. आज मला काही OBC एक शिष्टमंडळ भेटलं होतं आणि त्यांना मी हे सांगितलं होतं की 12,500 ची भरती झाल्यानंतर अजून जर आवश्यकता जर आपल्याला असेल तर त्या पद्धतीनं माननीय उपमुख्यमंत्री आणि माननीय मुख्यमंत्री सांगितलं की 12,500 ची भरती झाल्यानंतर आपल्याला जर अजून पोलिसांची आवश्यकता असेल तर त्याच्यासाठी सुद्धा राज्य शासन मंजुरी देईल असं मागे आमच्या बैठकीमध्ये चर्चा होऊन सांगितलं होतं. पण सध्या आम्ही 12,500 ची भरती करतोय आणि त्याची प्रक्रिया आम्ही पहिल्या टप्प्यातून 5,300 ची भरतीची प्रक्रिया चालू केलेली आहे. राष्ट्रीय OBC महासंघ ने राज्य में मार्च महीने के पहले पुलिस भर्ती करने की मांग की है। कोरोना काल में OBC समाज के कई जवान बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे में उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उन्हें प्रलंबित पुलिस रिक्त पदों को भरकर उन्हें नौकरियां प्रदान करे, ऐसी मांग की गई है। इस मुद्दे पर OBC महासंघ की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय OBC महासंघ के महासचिव बबन राव ने कहा कि आघाड़ी सरकार ने सत्ता में आने पर यह वादा किया था कि वह पुलिस की 12,000 से ज्यादा पदों की भर्ती प्रक्रिया करेगी, लेकिन कोरोना काल में संक्रमण का हवाला देकर यह प्रक्रिया नहीं हो पाई। इसलिए इस आशय का ज्ञापन गृह मंत्री अनिल देशमुख को सौंपा गया है। इस मौके पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सभी प्रतिनिधि मौजूद थे। 31 मार्च पूर्वी या महाराष्ट्र राज्यातील 12,000 तरुणांना नोकरीची संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी। मुख्यतः या पोलीस विभागामध्ये 100% OBC बहुजन समाजातले विद्यार्थी लागत असतात। हे 12,000 OBC बहुजन समाजातले पोरं आज रस्त्यावरती बेरोजगार म्हणून फिरत आहे आणि सरकार त्यांना संधी देत नाही। हा त्या विद्यार्थ्यांवरती अन्याय आहे। हा या 12,000 विद्यार्थ्यांवरचा अन्याय दूर करण्याकरता आजचं हे आमचं घंटानाद आंदोलन आहे आणि या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही महाराष्ट्र राज्य सरकारला माननीय नामदार अनिल देशमुख यांच्या माध्यमातून विनंती करतो आहे की 31 मार्चच्या पूर्वी ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करून 12,000 विद्यार्थ्यांना नोकरीची संधी उपलब्ध करून द्यावी। आए दिन मोबाइल चोरी की खबर आती रहती है। अब इस मामले में हुड़केश्वर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 27 मोबाइल बरामद किए हैं। यह सभी मोबाइल चोरी के हैं। पुलिस ने 25 से अधिक चोरी के मोबाइल फोन जब्त किए जाने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान रमेश साहू, शाहरुख बेग, सर्वेश पटेल के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक गिरोह व्यवस्थित तरीके से चोरी करते थे। मोबाइल फोन चुराने के बाद वे उन्हें एक बिचौलिया को सौंप देते थे। तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पोलीस स्टेशन हुडकेश्वर हद्दीत 2 मोबाईल स्नॅचिंगच्या घटना झालेल्या होत्या। त्याच्यामुळे आम्ही तांत्रिक माहिती व गुप्त बातमीदारामार्फत तपास करून याच्यामध्ये 3 आरोपींना अटक केलेलं। रमेश साहू, दुसरा शाहरुख बेग आणि तिसरा सर्वेश पटेल, या तिघांकडून 25 मोबाईल जप्त करण्यात आलेले आहेत। पोलीस स्टेशन बेलतरोडीचे 2 गुन्हे आणि इतर पोलीस स्टेशनचे 3 गुन्हे असे एकूण 5 रॉबरीच्या घटना उघडकीस आलेल्या आहेत। अजून तपास सुरू आहे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली पिता बन गए हैं। कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने एक बेटी को जन्म दिया। कोहली ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11 जनवरी को दोपहर में वे एक बच्ची के पिता बने हैं। अनुष्का और बेटी दोनों स्वस्थ हैं। सभी का शुक्रिया। कोहली ने इस मौके पर अपने परिवार के लिए थोड़ी प्राइवेसी भी मांगी है। उन्होंने लिखा, हम दोनों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज दोपहर हमारे यहाँ बेटी हुई है। हम आपके प्यार और मंगल कामनाओं के लिए दिल से आभारी है। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए AGP न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं